बॉलीवुड की नई फिल्म आज़म राइज ऑफ अ न्यू डॉन। बॉलीवुड में गैंग वॉर वाली फिल्में लंबे समय से बनती आ रही है। गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर मिर्ज़ापुर जैसी फिल्में और वेब सीरीज इसके उदाहरण है। ऐसा बेहतरीन सिनेमा को देखने के बाद इस जॉनर की फिल्में बनाना और कठिन हो जाता है। एक फिल्म मेकर को सीधे सीधे ऐसी फिल्मों से टक्कर लेनी पड़ेगी और इससे बेहतर कुछ बनाना होगा ताकि दर्शक आपके प्रोजेक्ट को पसंद करे। अब इसी राह में जिमी शेरगिल अपनी नई फिल्म लेकर आए हैं आज़म, जो कि एक क्राइम और थ्रिलर फिल्म है जहां कई डॉन के बीच गद्दी को लेकर खूनी लड़ाई होती है। तो चलिए बताते हैं आज़म का रिव्यू। क्या है आज़म मूवी की कहानी? मुंबई पर राज करने वाले माफिया डॉन नवाब खान यानी कि रज़ा मुराद को कैंसर है। वह चंद दिनों का मेहमान है। गिरोह में उसके 4 भागीदार हैं जिनकी मदद से वह कभी डॉन बना था। गृह मंत्री से लेकर पुलिस तक इसके गिरोह के करीब है। नवाब की मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर बाकी के 4 सदस्यों की एक मीटिंग होती है, जिनमें नवाब के बेटे कादर अभिमन्यु सिंह की बजाय वह गिरोह के सदस्य प्रताप शेट्टी गोविंद नामदेव के बेटे अन्या शेट्टी विवेक घमंडे को कुर्सी पर बिठाने की योजना बनाते हैं। इस बातचीत का वीडियो कादर और नवाब के करीबी जावेद यानी कि जिमी शेरगिल के पास होता है। वह कादर के साथ मिलकर गिरोह के 4 सदस्य और अन्या को रास्ते से हटाने की योजना बनाता है। कादर को यह नहीं पता कि वह जावेद की ही जाल में फंस रहा है। जावेद नवाब की जगह लेना चाहता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसका नवाब से क्या रिश्ता है, इस पर कहानी आगे बढ़ती है। आज़म का अर्थ होता है सबसे बड़ा और शक्तिशाली। श्रवण तिवारी की लिखी यह कहानी इस शीर्षक के साथ न्याय करती है। फिल्म का असली हीरो कहानी ही है। एक रात की इस कहानी में गिरोह के सदस्य की हत्या के बाद जैसे जैसे उसके पीछे का रहस्य खुलता है, वह रोमांचक होता है। आज़म मूवी रिव्यू। आज़म के डायरेक्शन और लेखन की बात करें तो इन सब की कमान संभाली थी श्रवण तिवारी ने। उन्होंने इसे डायरेक्ट किया, डायलॉग लिखे और कहानी भी उन्हीं की थी, लेकिन वह अपने आइडिया में कहीं खोते नजर आए। वैसे तो ये उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। इससे पहले वह अतुल कुलकर्णी और दिव्या दत्ता की 706 और द एडवोकेट एंड द टैटू मर्डर्स का डायरेक्शन करते दिखे थे। इस बार भी वह आज़म के ज़रिए थ्रिलर और क्राइम ड्रामा के लेकर हाजिर है, लेकिन इस बार उनकी कोशिश विफल होती दिखी है। एक ही रात में जो कहानी उन्होंने बनाने की कोशिश की और वो पर्दे पर निखर नहीं पाई है। आज़म एक गैंग वॉर वाली फिल्म है। इसकी कहानी और कॉन्सेप्ट बढ़िया है, सस्पेंस भी ज़बरदस्त है। फिल्म जब आप देखना शुरू करते हैं और जो समझ रहे हो वैसा फिल्म में कुछ होता ही नहीं है, ये बात आपको रोचक लगती है, लेकिन आपको कुछ मिनट के बाद ही झटका लगता है। पूरी फिल्म पलट जाती है। इसी के साथ फिल्म की सारी पोल खुल जाती है। धीरे धीरे फिल्म उबाऊ होने लगती है। सबसे बड़ी कमी इसके दृश्यों में थी। इसकी एडिटिंग और विजुअल्स इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। VFX बहुत ही सस्ते से लगते हैं। एक आम दर्शक भी आसानी से समझ जाता है कि बस क्रोमा पर इसे ज़्यादातर शूट किया गया है। फिल्म देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि जल्दबाजी में इसे बनाया गया हो। डायरेक्टर मजबूत स्टार कास्ट का भी फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। स्टार्स के एक्टिंग ने जैसे तैसे फिल्म को संभाला है। डायरेक्टर ने स्टार कास्ट अच्छी चुनी। सभी अपने अपने रोल में जम रहे थे। जिमी शेरगिल तो हर बार की तरह इस बार भी अच्छे लग रहे थे। जहां उन्हें भोला सा दिखना था वह लगे और जहां उन्हें शातिर दिखना था वह भी दिखे, मगर उनका इस्तेमाल थोड़ा और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। वही अभिमन्यु इंद्रनील से लेकर गोविंद महादेव भी डॉन के रूप में सही लगते हैं।